नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब और खम्मा गणी दोस्तों। सुनाओ अपनी कहानी, बनाओ अपनी पहचान की इस खास मुहिम में आज हम मिलेंगे प्रीतम मुखोपाध्याय से और जानेंगे इनकी जिंदगी की सफलता की कहानी सिर्फ और सिर्फ इनकी अपनी जुबानी। दोस्तों, आपको बता दें, इन्होंने एक उद्यमी के रूप में आज अपनी अच्छी खासी पहचान स्थापित की है। अपनी ये पहचान बनाने के लिए इन्होंने किन संघर्षों को पार किया, किन मुश्किलों को पार किया और आगे बढ़े, ये आज हम जानेंगे इनकी अपनी जुबानी। लेकिन दोस्तों, इनसे मिलने से पहले आइए इनके बारे में कुछ खास बातें कर लें। आपको बता दें, एक उद्यमी के रूप में अपनी पहचान बनाने वाले प्रीतम मुखोपाध्याय ने धैर्य, दृढ़ता और कड़ी मेहनत के बलबूते आज सफलता का ये मुकाम पाया है। जी हाँ, ये एक मध्यम वर्गीय पृष्ठभूमि से ताल्लुक रखते हैं। इन्होंने करियर में आगे बढ़ने के लिए बीटेक कंप्यूटर साइंस में स्नातक की पढ़ाई पूरी की और फिर ग्रेजुएशन करने के बाद इनके पास उस वक्त दो ही विकल्प थे, या तो ये पोस्ट ग्रेजुएशन करते या जॉब। ऐसे में इन्होंने अपनी सूझबूझ से परिवार की बिगड़ी आर्थिक स्थिति के मद्देनजर परिवार के भरण पोषण के लिए 2017 में एक छोटे पैमाने का व्यवसाय प्रारंभ किया और शिवम वन स्टॉप सॉल्यूशन नामक एक साइबर कैफे खोला। हालांकि ये भी हम सभी जानते हैं कि नए उपक्रमों के साथ कुछ नई चुनौतियां भी हमारे सामने आती है। ऐसे में इनके सामने भी कई चुनौतियां थी, कई मुश्किलें भी आई, लेकिन इन्होंने हार नहीं मानी। और दोस्तों, जब देश में कोविड ने दस्तक दी, तब इन्होंने कुछ नवाचार करते हुए कुछ और नए बिजनेस शुरू किए और समर्पण, धैर्य और कड़ी मेहनत के साथ काम करते हुए अपने बिजनेस को ऊंचाइयों पर पहुंचाया। दोस्तों, जिस तरह अपनी समझदारी से समय समय पर सही निर्णय लेते हुए ये आगे बढ़े और अपनी एक पहचान बनाई, वो वाकई में सराहनीय है और आज देश के कई युवाओं को इनकी इस कहानी से एक नई प्रेरणा मिलने वाली है। दोस्तों, तो अब आइए सीधा मुलाकात करते हैं इनसे और सुनते हैं इनकी सफलता की ये प्रेरक कहानी सिर्फ और सिर्फ इनकी अपनी जुबानी। Hi, my name is Pritam Mukhopadhyay. I am 25 years old and I am now running my own shop, Shivam One Stop Solution. It's situated in suburban area of Kolkata. The location is Dakshineshwar. So it's very difficult to run a shop in the suburban area because the customer base is very limited and there are many limitations in a business. मैंने ये जो बिज़नेस है ये शुरू किया था 2017 को। 2017 को मेरा, पहले ही बता देता हूँ, मैं कंप्यूटर साइंस इंजीनियर हूँ। एक्चुअली 17 को जब मेरा ख़त्म हुआ था इंजीनियरिंग, तब मेरा फैमिली में कुछ फिनेंशियल क्राइसिस चल रहा था। तो मेरे पापा ने मेरे को बोला कि बीटेक कंप्लीट कर लिया या फिर नौकरी के लिए जाओ या फिर एमटेक करो, एमबीए करो। हमने देखा है जो कि नौकरी करने गए तो नौकरी में तो ज़्यादा पैकेज, उतना अच्छा मनपसंद पैकेज मिल नहीं रहा था, और एमटेक एमबीए करने के लिए जाओ तो जो खर्चा है भाई, उसी खर्चा से क्यों ना बिजनेस सेटअप किया जाए। पैसा अगर खर्चा ही करना है तो दूसरों के पीछे क्यों करे, खुद के लिए करे, बिजनेस शुरू कर दे। तो 2017 में इसी भावने से बिजनेस को शुरू किए थे। तो बिजनेस जब शुरू किया था तो ये बिजनेस था बस, अब एक छोटा सा दुकान था। छोटा सा दुकान में प्रिंट, जेरोक्स, ये सब जो स्कूल कॉलेज का साइबर कैफे टाइप का काम जो है वो सब होता था। अभी ऐसे चला, एक दो साल ऐसा ही चला। उसके बाद मन नहीं बढ़ रहा था क्योंकि दिन के लास्ट में जाके जब कैश देख रहा था तो मन नहीं बढ़ रहा था कि भाई पूरा दिन मेहनत किया, इतना सा है। तो सोचने लगा क्या किया जाए। तो पिछले साल मतलब 2020 को जब पहला लॉकडाउन शुरू हुआ तो बिजनेस में बहुत घाटा चला है। बिजनेस में लगभग 2-3 महीना बिजनेस पूरा बंद था। उसके बाद जाके बिजनेस फिर से चालू हुआ। तो बिजनेस चालू होने के बाद हमको लगा कि अभी लॉकडाउन के बाद जो हुआ कि लॉकडाउन के बाद स्कूल कॉलेज बंद हो गया, स्कूल कॉलेज खुल नहीं रहा है। अभी काम भी पहला जैसा नहीं रहा क्योंकि जैसे कि स्कूल कॉलेज बंद है, लोगों का रिक्वायरमेंट भी, कि स्कूल कॉलेज रिलेटेड रिक्वायरमेंट भी कम होते जा रहा था। हमने उस वक्त शुरू किया, हम स्टार्ट किया कि
चलो कुछ दूसरा ट्राई करते हैं, इसको साथ में रख के, मतलब इसको हम नहीं छोड़ सकते क्योंकि ये मेरा पायनियर बिजनेस है, तो इसको रख दिया साथ। और बाजू में मैंने पहला जो है कैडबरी के साथ काम करना शुरू किया, कैडबरी कंपनी के साथ, मतलब दुकान में कैडबरी कंपनी का प्रोडक्ट रिटेल करना शुरू किया। अभी कैडबरी रिटेल करने के जब शुरू किया, कैडबरी के साथ साथ लोगों का डिमांड समझने लगा, और डिमांड के साथ साथ में कोका कोला कंपनी आप पीछे देख रहे हैं, कोका कोला कंपनी के साथ काम करना शुरू किया, कोका कोला का रिटेलरशिप लिए। अभी ऐसे धीरे धीरे मैंने फूड बिजनेस में एंटर करना शुरू किया। फूड बिजनेस में मतलब पैकेज फूड बिजनेस, जो कन्फेक्शनरी आइटम्स वगैरह ये सब बिजनेस स्टार्ट किए। ये जो एरिया है, ये एरिया जो है यहाँ पे दुकान में मतलब लोगों का मैक्सिमम दुकानदार और बिजनेसमैन का ये सोचना ही है, मार्केट यहाँ पे मार्केट बहुत गंदा है, मार्केट में उतना काम नहीं होता है, मार्केट में उतना अच्छा कस्टमर नहीं है, तो जो है प्रोडक्ट सस्ता वाला प्रोडक्ट ही यहाँ पे जनरली चलता है। तो मैंने आइसक्रीम बिजनेस में जब घुसा, हमने सोचा कि नहीं, अगर आइसक्रीम बिजनेस स्टार्ट करेंगे तो लोकल में मतलब जो बेस्ट ब्रांड है उससे स्टार्ट करेंगे। वन ऑफ द बेस्ट ब्रांड क्वालिटी वर्ल्ड के साथ हमने काम करना शुरू किया। अभी आइसक्रीम बिजनेस स्टार्ट किया, फिर लॉकडाउन फेज 2 चालू हो गया, फिर से बिजनेस में घाटा आ गया। अभी पहला जो था मेरा बिजनेस बंद था, तो ठीक है दिक्कत हो रहा था, लेकिन फर्स्ट फेज लॉकडाउन में जो था कि मेरे बिजनेस बंद था, ठीक है चलाना थोड़ा मुश्किल हो गया था क्योंकि बैंक बैलेंस इतना ज़्यादा नहीं था। हाँ, एक बात बताएंगे कि बिजनेस जब शुरू किया, प्राइमरी इन्वेस्टमेंट से शुरू करके जो कुछ भी है, मेरा पापा और मेरा फैमिली ने मुझे बहुत हेल्प किया। मैं इट्स मेंशन दैट माय पेरेंट्स helped me a lot with in physical and financial. They helped me a lot physically and financially. पिछले लॉकडाउन में जो था, मेरा खोने का कुछ नहीं था, लेकिन गेन भी कुछ नहीं कर पा रहे थे। लेकिन अभी जो है मेरा होने का भी बहुत कुछ है, क्योंकि प्रोडक्ट जो है फूड प्रोडक्ट है, एक्सपायरी का चांस है, बहुत कुछ है। बट उससे जो हुआ कि जब मार्केट उतना डाउन चल रहा था कि लोग लोग बाहर नहीं निकल रहा है, दुकानदारों का दुकान खोलना मुश्किल हो गया, कुछ सामान बिकना बंद हो गया, तब भी जाके पूरा एरिया में मेरा एक ही दुकान था जो आइसक्रीम का एक के बाद एक कॉन्सिक्यूटिव सेल देके गए और बड़ा बिल बनाते गए। मैं आपको ये बोलना चाहता हूँ कि देखिए, हालात जो है, हालात कभी आपका साथ हर वक्त नहीं देगा, लेकिन हालात को अपनी तरफ लेके आना चाहिए। मेरा इस दक्षिणेश्वर और बेलघड़िया एरिया में मैं पहला काउंटर हूँ, ये मैं गर्व करके बताता हूँ, मैं पहला काउंटर हूँ जो आइसक्रीम का डिलीवरी बिजनेस स्टार्ट किए स्विगी और जोमेटो के साथ टाई अप करके। इससे पहले एटलीस्ट मेरे नॉलेज में ये नहीं है कि यहाँ पे आइसक्रीम का होम डिलीवरी होता था, ये मेरे नॉलेज में एटलीस्ट नहीं है। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि देखो भाई, बिजनेस में आपसे कभी आप बहुत कमाओगे, कभी आपका नुकसान यहाँ तक आ जाएगा, लेकिन जो बिजनेस आपका है उसको पकड़ के रखो, क्योंकि वो जो डाउन जाता है वही ऊपर आता है, जो नीचे जाता है वो ऊपर ज़रूर आएगा। अगर आप ये बिजनेस में मेरा लॉस हो गया, भाई छोड़ दो, दूसरा बिजनेस पकड़ लो, वो बिजनेस लॉस हो गया, इसको फिर से छोड़ दो, इसको पकड़ लो। ऐसे आप करोगे तो बिजनेस को आगे बढ़ाना बहुत मुश्किल होगा। अब जो बिजनेस में है उसको रखिए। हाँ, आप बिजनेस ज़रूर कन्वर्ट करना चाहिए, बिजनेस बढ़ाना चाहिए, बिजनेस को बढ़ाइए, लेकिन जो बिजनेस आप शुरू किए हैं उसको पकड़ के रखिए, क्योंकि वो अगर आपको लॉस देगा, वो आपको सक्सेस भी देगा, वो आपको प्रॉफिट भी देगा। और फिर आप बोलेंगे कि भाई एक तो दुकान ही चला रहे हो, इतना क्यों, क्या ज्ञान दे रहे हो, ये सब। लेकिन नहीं, मैं जो बता रहा हूँ कि मैंने जब बिजनेस स्टार्ट किया था, मेरा पापा ने मुझे 1.5 लाख दिए थे कि पूरा दुकान का सजावट के लिए। बैंक से बाहर से एक भी रुपया मैंने आज तक लोन नहीं लिया। विदाउट लोन, विदाउट एवरीथिंग, मैंने बिजनेस को इस जगह पे लेके खड़ा किया है। हाँ, सुबह मेरा जागना थोड़ा लेट से होता है, लेकिन रात को मेरा ज़रूरत पड़े तो 1-2 बजे तक मेरा दुकान खुला रहता है, दुकान में कस्टमर रहता है, दुकान में काम होता है। कभी हम नहीं बोलते कि नहीं मैं नहीं कर सकता। तो बिजनेस में आना चाहते हैं
बिजनेस शुरू करना चाहते हैं या फिर जॉब या बिजनेस में कंफ्यूज्ड है कि मैं कौन सा करूं, जॉब करूं या बिजनेस में जाऊं, पहले आप ये सोच लीजिए कि आप क्या चाहते हैं। आप दूसरों के अंडर काम करना चाहते हैं या फिर आप इंडिपेंडेंटली काम करना चाहते हैं। अगर आपको लगता है कि हाँ मैं दूसरों के अंडर काम करके खुश हूँ तो फिर सही है, आप जाइए। ऐसा नहीं है कि जॉब में कोई फ्रीडम नहीं है, जॉब में रिस्पेक्ट नहीं है, दोनों ही पर्सपेक्टिव बहुत अच्छा है। लेकिन आपको सोचना पड़ेगा आपका माइंडसेट क्या है। मैं जैसे मैंने इंजीनियरिंग कंप्लीट करने के बाद बिजनेस शुरू किए थे, उसके बाद 3 महीने के लिए जॉब में गए थे। टेलीकॉम इंजीनियरिंग में मेरा जॉब हुआ था, नौकरी लगा था। मैंने 3 मंथ जॉब किए, तो 3 मंथ जॉब करके छोड़ के फिर से वापस आ गए और घुस गए बिजनेस में। अभी जो नया बिजनेस में आना चाहते हैं, बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, मैं उसको ये बताना चाहता हूँ कि बिजनेस वही चूज करो जिसमें तुम्हारा नॉलेज है, जिसमें तुम्हारा पैशन है, जिसमें तुम काम करना जानते हो। तुमको लगेगा ये बिजनेस कर रहा है तो उसमें बहुत फायदा है तो मैं भी शुरू करता हूँ, लेकिन नहीं। अगर मेरे को आज दवाई का दुकान खोलना पड़ा तो मेरा हो जाएगा, लेकिन मैं जो शुरू किया है, हाँ, ध्यान हो जिस काम आपको अच्छा लगता है उसी को रिलेट करके आप बिजनेस शुरू कीजिए और जिस बिजनेस को भी हाथ लगाते हैं उसी में बने रहिए। थोड़ा अप्स एंड डाउन चलता रहेगा, लेकिन आपको आखिर तक आपको प्रॉफिट ही होगा, बस उसमें बने रहिए। थैंक यू। दोस्तों, आप सुन रहे थे कोलकाता के एक सक्सेसफुल बिजनेस ओनर प्रीतम मुखोपाध्याय की कहानी, इनकी अपनी जुबानी। ऐसी ही प्रेरक कहानियां रोजाना सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। और अगर आज की ये कहानी आपको पसंद आई है तो इसे लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। अब आप भी बन जाइए भारत की प्रोफेशनल कम्युनिटी की आवाज और सुनाओ अपनी कहानी, बनाओ अपनी पहचान की इस खास मुहिम से जुड़कर अपने जीवन के अनुभवों, करियर यात्रा, अपने उत्पादों एवं सेवाओं के पीछे की वास्तविक कहानी से देशवासियों को प्रेरित करें और अपनी एक नई पहचान बनाएं। टेल योर स्टोरी, इंस्पायर एंड बिल्ड योर ब्रांड with the power of video. जय हिंद, जय भारत।